मुंगेर जिले के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को हुए ऐतिहासिक थाना गोलीकांड की स्मृति में शहीद दिवस मनाया गया। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम बताते चले कि यह घटना 1932 की है, जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैकड़ों युवाओं ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसमें से 13 की पहचान हो सकी, जबकि 21 शहीद आज भी अज्ञात हैं। इस गोलीकांड को जलियांवाला बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ी गोलीकांड माना जाता है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तारापुर गोलीकांड का जिक्र किया था और बिहार के मुख्यमंत्री ने इसे पूरे समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा देते हुए यहां शहीदों की याद में शहीद पार्क का निर्माण कराते हुए शहीदों की आदमकद प्रतिमा को भी स्थापित किया। आज उसी शहीदों की याद में यहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद दिवस मनाया गया, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने पहले शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद शहीद स्मारक पे झंडोत्तोलन किया। तो राष्ट्रगान के धुन और भारत माता की जयकारे में पूरा तारापुर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आया। वहीं अपने अभिभाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहीदों के सम्मान में भावुक शब्दों में अपने विचार रखे। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने के दौरान गोलियां खाईं, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि शहीदों का यह बलिदान हमें राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। साथ ही बिहार सरकार तारापुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जो आने वाले समय में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की दिशा तय करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि तारापुर विधानसभा में जमीन अधिग्रहण कर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने गंगा का पानी हनुमाना डैम तक पहुंचाने की योजना का भी जिक्र किया, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी। इतना ही नहीं, तारापुर थाना भवन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित कर म्यूजियम बनाने की भी बात कही गई। साथ ही तारापुर विधानसभा में 2 डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई। बरियारपुर से होते हुए हवेली खड़गपुर झील के पहाड़ों और पतघागर होते हुए गंगा रोड को 3 लेन में विकसित करने का योजना भी सामने रखी गई। वहीं कार्यक्रम समाप्ति पे हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई। तारापुर शहीद दिवस ऐतिहासिक दिन और इस कार्यक्रम में उपस्थित तारापुर के पूर्व विधायक राजीव जी, तारापुर के लिए इतिहास का दिन और तारापुर दुनिया में मैं 2 बड़े नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसकी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा करने का काम शुरुआत किया। लंबे समय से तारापुर के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें कई साथियों को मैं शहीद स्मारक पर ही देखते रहा और लंबे संघर्ष के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी और तारापुर को ऐतिहासिक शहीद स्मारक भी मिला, इसका राजकीय दर्जा भी मिला। आज पूरे देश में तारापुर शहीद में कितने लोग मरे, इसकी अब जानकारी की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू किया है और अगले साल के पाठ्यक्रम में भी ये व्यवस्था हो जाएगी कि बच्चों को ये बताने का काम हम शुरू कर देंगे कि तारापुर में जलियांवाला बाग के बाद सबसे ज्यादा 34 लोगों ने जो शहीद अपने आप को किया, इस यहाँ पर लोकतंत्र और देश को आजादी दिलाने के लिए, वो आपके किताबों में छपना शुरू हो जाएगा। और आगे के दिनों में, जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ 3 राकेश हो गए। मैं भी राकेश ही हूँ। राकेश डीआईजी है, राकेश एसडीओ है, चंदर बाबू बड़ा दिन इसको काम, उनका भी नाम चंदर सिंह राकेश है। तो कई साथी हैं जो
इस शहीद स्मारक से जुड़े हैं और सब लोग काम करते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो शहीद अपने जीवन की प्राणों की आहुति दिया और हमारे लिए दिया, हमारे सुंदर भविष्य के लिए दिया, आगे और सुंदर बने इसकी कल्पना के लिए दिया। और आप सोचिए, ठीक कहा राकेश जी ने, 88,000 रुपया इस पूरे तारापुर थाना के अंतर्गत सबसे सुनने का काम किया। आज तो 88 करोड़ से भी अधिक होगा। जब ये 88,000 रुपया सुना गया था, उस पैसे को यदि आज तुलनात्मक देखिएगा कि 88 करोड़ भी कम पड़ेगा। और उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे लोग हमारे बीच से चले गए, 34 लोग हमारे बीच से चले गए। हमारे पूर्वज थे, इसी इलाके के लोग थे। इस पूरे मुंगेर, भागलपुर, बांका, ये तमाम जिले के लोग इसमें शहीद हुए। इसलिए हमारे लिए तो गौरव का विषय है और इसको हम चाहते भी हैं। अभी स्मारक बना है, झंडा लगा है और इसको व्यवस्थित करना है। अभी मैंने डीआईजी साहब को कहा है कि अलग से मीटिंग यहाँ की और इसको पूर्ण रूप से और सुंदर बनाकर, म्यूजियम बनाकर, यहाँ पर यदि और 2-4 करोड़ लगे उसको लगाइए, लेकिन थाना को और अच्छा, सुंदर और म्यूजियम बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पुस्तकालय मैंने कहा था, उसका एनओसी एसपी साहब के यहाँ से मिल गया और वो शुरुआत हो रहा। इसके बावजूद मैंने कहा है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी सभी विधानसभा में खोल रहा है। तो मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया कि भाई मैं तो विधायक भी हो गया हूँ, पहले तो एक तो तारापुर में था ही, अब इसको 2 अनुमंडल है, तारापुर और खड़गपुर। दोनों अनुमंडल में एक डिजिटल लाइब्रेरी, जहां 10 से लेकर 20 तक कंप्यूटर रहेंगे और हमारे सभी बच्चे इस शहीद से लेकर देश के शहीद को उसके माध्यम से पढ़ने का काम कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था करना, यहाँ पूरे लोगों को पूरी व्यवस्था करें। लेकिन स्वाभाविक है, आपने विधायक बनाया है तो आपके विकास का भी काम हमारा काम है, दायित्व है। इसलिए मैं कोशिश तो करता हूँ मैं एक बार जरूर आ जाऊं और आपके बीच में आपसे जुड़े हुए समस्याओं को निदान करने का प्रयास करूं।